सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। यहोवा की बड़ाई हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज ये जानेंगे कि क्या आप लोग चंगे होना चाहते हैं। चंगाई के बारे में आज का कलाम प्रभु हमें दिया है। तो आज आप लोग के सामने मैं वचन को रखूंगा और आज खास करके आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग बीमारी में कष्ट में हैं उन सबको चंगाइयाँ मिले, उन सबको बहुतायत से आशीष मिले और सच में वो लोग चंगाई छुटकारों को प्राप्त करें। तो मेरे प्रियो, आज जो प्रभु हमें वचन दिया वो इस टॉपिक पे दिया है कि क्या आप चंगे होना चाहते हैं। जितने लोग बीमारी में होंगे, क्लेश में होंगे, क्या उस क्लेश से, उस बीमारी से आप लोग चंगे होना चाहते हैं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि हमारी बीमारियां, हमारा क्लेश कब जाता है, कब नहीं जाता है और किस तरह से जाता है। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सच में मैं लास्ट में आप लोग के लिए मैं दुआ करूंगा कि जितने लोग बीमारी में, कष्ट में हैं, क्लेश में हैं, उन सबके जीवन में प्रभु कार्य करें और सच में आप लोग आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज एक लकवा के मरीज के बारे में हम जानेंगे। एक लकवा की रोगी जिसको हम लोग पैरालाइज बोलते हैं, जिसको फालिस बोलते हैं, उसका एक मरीज था। वो चलने में असमर्थ था, लेकिन उनको एक विश्वास था। वो सुना करता था कि यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है और मुर्दों में जान डालता है। वो सुन के उसके अंदर विश्वास पूरा भर गया था। विश्वास जो है उसके अंदर परिपूर्ण हो गया था कि हाँ, यीशु मसीह ही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। बहुत सारे वचनों में परमेश्वर ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बहुत सारे वचनों में परमेश्वर बोला है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे पाप क्षमा हुए। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज मैं आप लोग से यही बताना चाहता हूं कि हमें चंगाइयां कब मिलती है और किस तरह से मिलती है। हम चंगा किस तरह होते हैं। चंगाई हमें तभी मिलती है जब हमारे अंदर विश्वास होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आज सच में आप लोग विश्वास करेंगे और बीमारी, कष्ट, क्लेश से आप लोग आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे वचनों में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पूरे खाने से हम सब चंगे हुए हैं। लो, तुम्हारा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें विश्वास करना है और विश्वास अटूट विश्वास करना है, जिसका कोई लिमिट नहीं, वैसा विश्वास करना है। एक लकवे के मरीज था, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। वो चलने में असमर्थ था, बिल्कुल चलने में असमर्थ था। लेकिन बाइबल बताती है कि उसका विश्वास जो था बहुत ही अटूट विश्वास था। आज वैसे विश्वास हमें भी लेके आना है, वैसे विश्वास हमें भी लेके आना है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। अगर वैसा विश्वास हमारे अंदर होगा तो दुनिया की ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो यीशु मसीह न खत्म कर दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों,
आप लोग के लिए एक वचन देना चाहता हूं जो प्रभु हमें दिया है, तो आइए हम देखते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए मैं दुआ करता हूं और लास्ट में आप लोग के लिए आपकी बीमारी के लिए दुआ करूंगा। सच में आप लोग विश्वास करेंगे और आप लोग के जीवन, दुख भरी जीवन बिल्कुल चेंज होने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखाया। बहुत से लोग मेरे पिता इस समय को नहीं देखे होंगे, तू हम सबको दिखाया, हम धन्यवाद करता हूं। सच में मेरे पिता, जितने लोग बीमारी में, कष्ट में हैं, उन सब के लिए दुआ प्रार्थना करता हूं। और मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन उन सब के जीवन में बहुतायत का फल लेके आएगा। सच में वो लोग चंगाई छुटकारा को प्राप्त करेंगे। इस मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज जानेंगे कि हमें चंगाइयाँ कम मिलती है और सच में आप लोग चंगा होने चाहते हैं। इस वचन को सुनना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। हम लास्ट में आप लोग के लिए दुआ करूंगा, सच में आप लोग विश्वास करेंगे और चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ गवाहियाँ भी आज आप लोग को सुनाऊंगा। जो एक बहन है, काफ़ी दिनों से वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और आज खुदा न खास्ता किसी तरह हमारा नंबर मिला, आज हमसे बातें की। सच में उस दुष्ट आत्मा से काफ़ी दिनों से परेशान थी और उस दुष्ट आत्मा से आज उन्हें आज़ादी मिल गई है। वो दुष्ट आत्मा से आज आज़ाद हो चुकी है। इस गवाही को भी आप लोग को दिखाना चाहेंगे। तो आइए पहले हम वचन में जाते हैं, ताकि हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर चंगा करेगा। अब विश्वास कैसा होना चाहिए, तो आइए अब देखते हैं। लूका अध्याय 5 उसका 17 से 20 वचन तक देखेंगे। गौर से सुनना है इस वचन को और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा, तभी आप लोग चंगाई और छुटकारा को प्राप्त कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य थी, जो हमें चंगा करती थी, जो लोगों को चंगा करती थी, जो बीमार लोग हैं उनको चंगा करती थी। वो सामर्थ्य परमेश्वर के साथ था, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ था। सच में आप लोग विश्वास करेंगे और आज वो सामर्थ्य आप लोग के पास आएगी यीशु मसीह के नाम में। 18 वचन देखेंगे। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। लकवे के रोगी को 4 लोग मिल के लेके आए। जब आए प्रभु यीशु मसीह के पास तो उपदेश दे रहे थे। प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे, काफी भीड़ था, उनके पास जाने का कोई जगह नहीं था, काफी भीड़ था। बहुत सारे मसीह भाई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहनों को उनके जीवन में भी ये चीजें होंगी, तकलीफें होंगी, बीमारियां होंगी, कष्ट होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, जब वो लोग जाते हैं और जब देखते हैं बहुत सारा भीड़ है तो वहां से घूम के चले आते हैं। शायद इस लकवे के रोगी के अंदर भी हमारे और आपके जैसा विश्वास होता तो वो भी घूम के चला आता। चलो छोड़ो, जाने दो, आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे। यीशु मसीह तो रोज आता ही जाता है, कलीसिया रोज चलता ही है, चर्च रोज चलता ही है, संडे को चलता ही है। क्या जरूरत है, आज भीड़ है, चलो चलते हैं वापस, फिर अगले संडे को आएंगे, अगले दिन को आएंगे, अब प्रभु से मुलाकात हो जाएगी, हम प्रार्थना करा लेंगे। तो मेरे प्रियो, अगर ऐसा ही विश्वास उसका भी होता तो वो घूम के चला गया होता। लेकिन आगे देखेंगे कि उसका विश्वास कैसा है। विश्वास 3 लोगों से, विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होता है। अविश्वास किसका होना चाहिए। अगर हम मरीज को लाग रहे हैं यीशु मसीह के दरबार में, तो पहला विश्वास जो उसे लेके आ रहा है उसका होना चाहिए। दूसरा विश्वास उस रोगी को होना चाहिए कि सच में हम जा रहा हूँ,
वहाँ पे हमारे लिए दुआ होगा, पास्टर जी दुआ करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। तीसरा विश्वास पास्टर की होना चाहिए, जो दुआ करता है, जो प्रार्थना करता है कि सच में हम दुआ करेंगे या ये भाई आज़ाद हो जाएगा, सच में हम दुआ करेंगे माता आज़ाद हो जाएगी। तो जो लेके आए उनका भी विश्वास, प्लस जो मरीज था उनका विश्वास, अब प्लस यीशु मसीह का विश्वास, यानी पास्टर की विश्वास, इन तीन लोगों का विश्वास होना चाहिए। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो आइए देखते हैं। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। बहुत काफ़ी भीड़ था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन वो लोग पीछे नहीं मुड़े, क्योंकि उनका विश्वास था कि आज हम लेके आए हैं और प्रभु उनके ऊपर, रोगी के ऊपर हाथ रखेगा और रोगी चंगा हो जाएगा। आज ये विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। आज हमारे अंदर भी वही विश्वास होना चाहिए कि आज हम कलीसिया जाएंगे, पास्टर जी हमारे ऊपर हाथ रखें, मैं दुआ और हाथ रखेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोगों का विश्वास पास्टर के ऊपर होती है। बहुत सारे भाई बहनों का विश्वास मैं देखता हूँ पास्टर को, कहते हैं अरे उस कलीसिया में बड़े बड़े चमत्कार हो, पास्टर हाथ रख देते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं, हाथ रख देते हैं बड़ी बड़ी बीमारियां निकल जाती है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ये गलत है। हमें विश्वास किस पे करना चाहिए? पास्टर पे नहीं, हमें विश्वास यीशु मसीह पे करना चाहिए, जो सच में हर एक कार्य को करने वाला है, उस पे विश्वास हमें रखना चाहिए। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेले हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। आमीन। आज हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग के जैसे उन लोगों का भी विश्वास होता तो शायद इतना भीड़ देख के वो लोग वापस मुड़ गए होते, लेकिन नहीं, उनको किसी तरह कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था कि हमें इस रोगी को हम यीशु मसीह के पास भेज देंगे तो वो चंगा हो जाएगा। एक विश्वास था, वो अटूट विश्वास था। तो लोग कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं समझ में आया उन लोगों को, तो छत ही तोड़ दिए, खपड़ैला ही हटा दिए और उसी के द्वारा जो है उस रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा दिए। आज उस विश्वास को बढ़ाना होगा, तभी हमें चंगा या छुटकारा मिलेगी। मेरी प्रिय मसीह भाई बहन, तभी हमें चंगा या छुटकारा मिलेगी। देखिए वचन में क्या कहता है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपड़ेले हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। जो छत हमारे जीवन में लगी है, बीमारी बन के, कष्ट क्लेश बन के, आज उसे तोड़ना होगा। आज उसे तोड़ना है यीशु मसीह के नाम में। सच में विश्वास के द्वारा वो टूट जाता है, विश्वास के द्वारा हमें तोड़ना होगा, तब हमारे जीवन में प्रभु काम करेगा। अपने विश्वास को और बढ़ाना होगा। उसने उनसे उनका विश्वास देखकर उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह उस रोगी का विश्वास देखकर उससे कहा, विश्वास देख के कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। आज वैसा ही विश्वास हमें भी करना होगा। वैसा ही विश्वास मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों हमें भी करना होगा। हमें किसी पास्टर पे विश्वास नहीं करना है, किसी मनुष्य पे विश्वास नहीं करना है, हमें खुदा पे विश्वास करना है, जो सृष्टि का चलाने वाला है, जो सृष्टि को चला रहा है, जिस दुनिया को बनाया है, उस पे विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। हमें पास्टरों पे विश्वास नहीं करना है कि हम वहाँ पे जाएंगे, पास्टर हमारे ऊपर हाथ रख के दुआ करेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, वो भी किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तब हमारे जीवन में कार्य होगा और हम चंगा या छुटकारा को पाएंगे। 20 वचन क्या कहता है, उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। जब प्रभु यीशु मसीह उस मरीज को कह दिया कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, उनका विश्वास देख के जब कह दिया कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, वहीं पर लकवा का मरीज क्या हुआ? चंगा हो गया।
आज हमें भी विश्वास करना है, हमें भी विश्वास करना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें कह दिए कि तेरे पाप क्षमा हुए और चंगा हो गया, उसके बाद फरीसी लोग, जो वहां पे बैठे लोग थे, गुनगुनाने लगे, भुसनाने लगे, गुस्साने लगे। ये कैसा मनुष्य है, ये अधिकार तो केवल परमेश्वर को है, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, तो ये कैसे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, और यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। कहने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, ये तो अधिकार परमेश्वर का है, तो ये कैसे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का इसके पास कहां से अधिकार आ गया, ये तो अधिकार केवल परमेश्वर को है। उसके ऊपर गुस्साने लगे। यीशु ने उनसे कहा, मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो। सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उनसे उनके मन की बातें जानकर, जो कुड़कुड़ाने लगे, भुड़भुड़ाने लगे, उनके मनों को बात जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो। सहज क्या है यह कह देना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर। परमेश्वर ने कहा, तो विश्वास था कि सच में यीशु मसीह हमारे लिए दुआ करेगा। यीशु मसीह अगर अपने वचन से कह देगा तो हम चंगे हो जाएंगे। आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें भी वो विश्वास अपने अंदर लाना होगा, तभी हमारे जीवन में चंगाइयाँ आएगी, तभी हम छुटकारा पाएंगे। हमें पास्टर के ऊपर विश्वास नहीं करना है, किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि सच में ये सारा अधिकार उन्हीं को है, उन्हीं को परमेश्वर ने दिया है। वही हमारा पाप क्षमा कर सकता है, वही हमें चंगाई और छुटकारा दे सकता है, अन्यथा कोई ऐसी शक्ति नहीं बनाई गई है जो हमें चंगाई और छुटकारा दे दे। तो आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूं कि सच में जितने लोग आज बीमारी में होंगे, कष्ट में होंगे, खास करके जितने लोग बीमारी में होंगे, उनके लिए दुआ करता हूं कि आज सच में जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आज उनके जीवन से हर एक बंधन, हर एक बीमारियां, कष्ट, क्लेश, ट्यूमर, गिल्टियां, गांठे, कैंसर बिल्कुल जाएगा यीशु मसीह के नाम। आप लोग विश्वास करें, विश्वास करेंगे, सच में आप लोग की बीमारियां दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हाथों को उठाएंगे। परम प्रधान परमेश्वर पर भी यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि तू हमारे प्रार्थनाओं के दौरान बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े मिराकल्स किए हैं। सच में मेरे पिता, जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, मेरे प्रभु उन सबके जीवन में अद्भुत काम होने पाए। और मेरे खुदा, जितने लोग बीमारी में हैं, कष्ट में, खास करके जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जितने लोग ट्यूमर से पीड़ित हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि सच में उनका कैंसर, ट्यूमर इसी घड़ी खत्म हो जाए, हर एक रोग खत्म हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी, जुकाम इसी घड़ी खत्म हो जाए। और मेरे प्रभु रसोलियां जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, टाइफाइड जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, गुप्त रोग जाता रहे मेरे परमेश्वर पिता, रसोलियां इसी घड़ी खत्म हो जाए, ट्यूमर, गांठे, गिल्टियां, कैंसर इसी घड़ी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास एक बार फिर से इन सब के लिए दुआ करता हूँ, इन सब के जीवन में अद्भुत काम करें। सच में मेरे पिता, जितने लोग बीमारी में हैं, कष्ट में, क्लेश में, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इसी घड़ी मेरे प्रभु तेरी दया वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इन सब के ऊपर आए, और इसी घड़ी ये लोग शिफा पाएं, हर एक बीमारी, रोग से ये लोग चंगे हो जाएं, कैंसर से आजाद हो जाएं, ट्यूमर से आजाद हो जाएं, बंधना से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बवासीर से जो लोग आजाद हो जाए, जिनके लहू बह रहे हैं मेरे प्रभु चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए हैं। सच में मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे कोड़े खाने से लोग चंगे हो गए, इनके जीवन से हर एक बंधन टूट चुका, मैं विश्वास करता हूँ। सच में मेरे पिता, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उसके जीवन में आज बड़े बड़े काम हो, और हर एक रोग, हर एक बीमारी से लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सच में मेरे पिता, जितने लोग आज का इस वचन को देखे हैं और इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनके जीवन आज बदलता हुआ नजर आए। इसी घड़ी मेरे पिता, ट्यूमर, गांठे, गिल्टियां, कैंसर इसी घड़ी बाहर जाएं,
आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदा हर एक रोग इन सब के जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं वो आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएं। हर एक शैतानी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। हर एक शैतान की योजनाओं को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान की योजनाओं को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। सच में मेरे पिता तू हमें अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है। उस अधिकार के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, इसी घड़ी वो आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, इसी घड़ी आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सच में मेरे पिता मैं विश्वास करता हूं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, इन सबको छू लिया। मैं विश्वास करता हूँ लोग चंगाई छुटकारा को पा चुके। मैं विश्वास करता हूँ आज का प्रार्थना इन सबके जीवन में गवाही बन के आने पाए यीशु मसीह पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। इन सबको बहुत ऐसे चंगाई छुटकारा दें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का ये प्रार्थना सच में आप लोग रिसीव करेंगे विश्वास के साथ। आप लोग के अंदर से कैंसर जा रही है, ट्यूमर जाएगी, हर एक बीमारी आप लोग के जीवन से खत्म हो चुका, मैं विश्वास करता हूँ। तो आज का हर एक बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं। तब तक के लिए हमें फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।